नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, जो 6 नवंबर 2024 को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जिसका संख्या है 970/2024 ओम प्रकाश साहू वर्सेस सिद्धार्थ कोमल परदेसी जो कि शिक्षा सचिव हैं, इसका जो सुनवाई हुआ था, जिसका ऑर्डर कॉपी अपलोड हो चुका है और इस सबको आपको भली भांति पता भी चल गया होगा किसी न किसी माध्यम से। हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर इस ऑर्डर कॉपी में क्या चीज़ निकल के आया है जो 21 दिन के अंदर जो चयन सूची जारी करना है, लेकिन ऑर्डर कॉपी में नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम इस पर पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। आपसे इतना निवेदन करूंगा साथियों, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। मुझे आज दुख लगता है भाई, आप डीएड वाले अभ्यर्थी पूरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बाकी से तो उम्मीद ही छोड़िए, बाकी लोग तो कार्य को देखकर तो सब्सक्राइब करेंगे ही, लेकिन आप अपने लोग ही नहीं किए हो यार। आप अपने करिए, अपने घर परिवार से करवाइए। कम से कम मेरा परिवार तो बढ़े, हम सबका परिवार बढ़े। हम चाहते हैं कि हमारा फैमिली जो बढ़े, हमारा फैमिली बढ़ने से और अधिक हमको ऊर्जा मिलता है, उत्साह मिलता है, हम और अच्छे से एक्टिव होकर के काम करने का मन करता है। तो उम्मीद है 6000 की संख्या सब्सक्राइबर अपना परिवार इस बार इस वीडियो के माध्यम से आप करोगे। साथियों, अब आते हैं हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो ऑर्डर आया है, आज शाम को अपलोड हुआ है, उसके बारे में क्या क्या बातें निकल के आई हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सुनवाई हुआ, इसमें सबसे पहले तो पिटिशनर उतरे थे। उसके बाद जो सेकेंड टाइम जो सुनवाई हुआ, जिसमें डीपीआई के अधिकारियों को बुलाया गया है, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट से मनदीप कालराज भी उतरे थे पिटिशनर की ओर से। और उसके बाद इसमें क्या क्या जजमेंट आया है, हम उसको चर्चा करेंगे। तो आप सबको पता होगा कि जो वर्तमान जो याचिका लगा है हाई कोर्ट वाला, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, उसे 73/44/2023 दिनांक 2 अप्रैल 2024 को जजमेंट आया है। डिवीजन बेंच का जो जजमेंट आया है, उसमें क्या आदेश पारित हुआ आप जानते होंगे। उसमें आदेश पारित हुआ कि सहायक अध्यापक के पद, मतलब कक्षा 1 से 5 तक के पद के लिए जो पात्र अभ्यर्थी है उसको शामिल करे, और साथ में बीएड निर्धारित करने वाले जो योग्यता है उसको अवैध मानते हुए फिर से चयन सूची पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कहा गया था। साथ में ये भी बात निकल के आया था कि 4 मई 2023 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें नोटिफिकेशन के हिसाब से जो बीएड अभ्यर्थी जो थे वो योग्य थे, उसने एग्जाम दिया था। और उसके बाद इस पद को भी, इस योग्यता को भी माननीय हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 के जजमेंट में उसको अवैध घोषित करके जो 2019 के प्रावधानों के अनुसार जो चयन सूची को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया था। और यह आदेश 2 अप्रैल से लेकर के 6 सप्ताह के भीतर फिर से लिस्ट को पुनर्व्यवस्थित करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाया जाता है और उस एसएलपी को खारिज कर दिया जाता है। साथ में हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको पालन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से भी दिया जाता है। लेकिन जब पालन नहीं होता है तो उसके एवज में डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों द्वारा हाई कोर्ट में विद्वान वकील के माध्यम से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस लगाया जाता है, जिसका सुनवाई में ये निकल के आता है कि 1 से 5 तक के सहायक अध्यापक के पद में जो 2897 जो बीएड अभ्यर्थी जो लगे हुए हैं उसको छोड़ करके फिर से चयन सूची निर्धारित करने का बात निकल के आया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जितने भी डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं, जितने लोगों का सिलेक्शन होना है, उसको 21 दिन के अंदर आपको चयन सूची देना है। और साथ में ये बात और भी बता रहा हूँ, ये चयन सूची जज ने मांगा ही है, साथ में ये पिटिशनर को भी ये चयन सूची देना पड़ेगा। आप सबको पता होगा, जब शुरू में सुनवाई हुआ उतने टाइम ही कहा था कि हमको चयन सूची नहीं दिया है, तो जज साहब ने रोक करके बोला, मैं उसको वीडियो भी आपको who were appointed prior to 4/9/2023 or who have been appointed prior to, what is the list? आपके पास है लिस्ट? नो सर, इनसे मांगने का प्रयास किया सर गवर्नमेंट से, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहे भाई? फाइल कीजिए, ये तो करना पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा जज साहब ने भी बोला। तो ये चीज हुआ और कहा गया है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सुनवाई हुआ उसमें कि आपको चयन सूची 21 दिन के अंदर
जारी करना होगा और साथ ही साथ इस मामले को फिर से 28 नवंबर 2024 को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार जो सारे चीज़ है क्लियर है। डीएड वाले अभ्यर्थी को नियुक्त करके सूची बनाने का आदेश दिया है। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के सारे चीज़ आपको ब्रीफिंग में बता रहा हूँ, तो क्लियर है। यदि मेन पॉइंट देखा जाए तो जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को जजमेंट दिया था, उसके बाद उसके विरोध में जो सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके उसको एसएलपी के माध्यम से चैलेंज किए थे, उसको खारिज हो जाने के बाद जो विभाग ने कार्य नहीं किया था, डीएड वालों को ज्वाइनिंग के संबंध में कुछ भी कार्य नहीं किया था, जिस पर सुनवाई होने के लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस लगाया था हाई कोर्ट में, उसका जो सुनवाई हुआ है उसमें उसी बात को फिर से दोहराया गया है। और इस बार कहा गया है कि 28 नवंबर तक जब फिर से सुनवाई होगा उसमें आपको चयन सूची देना पड़ेगा। ये आज का आदेश है, आदेश में यही सारी चीज़ है। साथियों, इतना मेहनत और आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे यार। मेहनत करने में हम कोई कभी भी कोताही नहीं करेंगे। आपके लिए जितना हो पाएगा उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करेंगे। सारे जानकारी एक स्टूडेंट निचोड़ करके ले आएंगे। आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जितने भी पहचान में आपके इस चैनल को अधिक से अधिक अपने परिवार बढ़ाइए, हमारा फैमिली बढ़े। हम चाहते हैं हमारी आवाज़ पूरा प्रदेश के पूरे अभ्यर्थी सुने, पूरे प्रदेश के पूरे परिवार सुने। किसी के साथ अन्याय ना हो, हम सबके साथ न्याय हो। हमने तो पहले ही बोल दिया, हमारे पिटिशनर भी ने बोला है, आप स्वयं देखेंगे, हमें हमारा हक चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। जो ज्वाइन हो चुके हैं उसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाले, कुछ भी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस अपना अधिकार चाहिए। बाकी समायोजन करना है तो बिल्कुल स्वतंत्र है सरकार, स्वतंत्र विभाग अपना समायोजन कर सकते हैं। साथियों, हमें अपना नियुक्ति जल्द मिले, हम यहीं से सरकार से, यहीं से विभाग से सबसे निवेदन करते हैं। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक